वो सब आपको इस 3 घंटे के सेशन में पूरे आंसर्ड हो गए होंगे। और अगर कोई एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाया हूं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नंदन जी। यस कैसा था? सर, कैसा था सर सेशन? बढ़िया था एकदम। बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हुए जो मैंने लिख के रखे थे, टिक करते गया हूं मैं। चलो, अभी कोई और कुछ पूछना चाहें आप? जैसा कहाँ कहाँ मैंने वीडियोस में देखा है, जब पनीर बनने के बाद उसको वाटर में रखते हैं तो वो सॉल्ट ऐड करते हैं उसमें, तो वो क्या फंडा है? सर वो मैं आपसे पहले ऐड करवाऊंगा। जो वो ओके। बाद में ऐड करते हैं वो पहले ऐड कराऊंगा। बेसिकली कुछ लोग सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं कि इसकी प्रिजर्वेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, पर ये एक मिथ है, ऐसा होता नहीं है। तो तो पहले पहले वो सॉल्ट मैं आपसे पर्सनली, जब आपका प्लान जाएगा ना, तो मैं पर्सनली आपको अलग अलग प्रोसेस से करवाऊंगा। ओके। हाँ जी। खान साहब। जी सर, हाँ जी सर। बहुत अच्छा रहा सर। कर लोगे सर? चला लोगे अब? जी सर, आप हो फिर अपने को टेंशन वाला काम ही नहीं है। और हिम्मत का भरमार पड़ा है सर यहाँ पे। चलो चलो, बस टेंशन। मैं शांति से देख रहा था, सुन रहा था। कोई नहीं, कोई नहीं, आप घबराओ बिल्कुल मत। आपका। जब मशीन आपके पास पहुंचेगी ना अगले हफ्ते, तो जी सर। लड़का आपके साथ पूरे 3 से 4 घंटे वीडियो कॉल पे रहेगा। रात को 8 से 9 बजे हम डेली इंस्टॉलेशन कराते हैं, तो इसी पीरियड में आपका भी वो इंस्टॉलेशन फिक्स करेंगे रात के टाइम पे। और वो वीडियो धन्य- कॉल पे परमानेंट आपके साथ रहेगा जब तक पनीर निकल नहीं जाएगा, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, है ना? धन्यवाद सर। पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। सर वो कोई पीछे में क्या है आपका बैकग्राउंड में? सर ये पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत अच्छा लग वैसे रहा ये वुड है सर, वुड। है। ठीक है सर। ऋतिक सर। पीवीसी का होगा यार। ऋतिक सर। आकाश जी। जी सर। कोई अच्छा डाउट? था सर सेशन। मैंने मैंने मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे थे, कुछ हाँ। डाउट्स थे जो आपने क्लियर कर दिए। ओके ओके। तो जो भी है, कल कल तो मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। मैं यहीं पे हूँ अभी, आज रुद्रपुर में। अच्छा, आप तो रुद्रपुर में जो भी हो? रहेगा। हाँ हाँ सर। कहाँ स्टे कर रहे हैं आप? आपका ये जो गणपति पैलेस है, अच्छा गणपति मतलब, पैलेस है ना अच्छा अच्छा, गेस्ट हाउस जो हमारा कंपनी है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ आप हाँ। कहाँ से आए हैं? तो कल कल कर्नाटक से आए हूँ सर, धारवाड़ ओके। डिस्ट्रिक्ट, हुबली तो से। सर आप कल नहीं, अभी आओ यार मेरे पास। मैं, ये सेशन खत्म होता है ना, तो अपने मिल हाँ लेते सर। हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम भी हैं, और अब जब आप पास में ही हो तो अभी मिल लेंगे आपसे। जी सर ठीक है, तो मैं ठीक है, डिनर भी बता हम दूंगा आपको। साथ करेंगे। अच्छा विवेक जी। ठीक है सर। विवेक जी। नहीं सर, नहीं सर, कोई बहुत डाउट सारे नहीं? डाउट क्लियर हो गए सर, थैंक यू। ओके ओके। सुमित जी। सर साथ में बैठे हम, हाँ जी। विवेक और मैं साथ में बैठे हैं, क्लियर हो गए डाउट्स। अच्छा, आकाश और आप दोनों साथ में हैं? नहीं नहीं, मैं और सुमित, मैं और विवेक। मैं और विवेक साथ, ओके ओके। जगमोहन सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। काफी कुछ जो है हालांकि बीच में ये जूम लिंक डी लिंक होता रहा, तो कनिका मुझे वापस भेजती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बीच बीच में छूटता रहा था। कोई नहीं सर, जितना छूटा है कंटिन्यू। ना, आप मेरे से अगर हाँ पर्सनल भी हाँ कभी कॉल कर लोगे मैं बता दूंगा। वैसे आप 9 तारीख को आ ही रहे हो, पर आपके बेटे का ना मुझे कॉल आया था। हाँ अ, हाँ 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 मैं आंसर तो नहीं कर पाया था, पर मुझे कनिका मैम ने कनेक्ट किया था। वो कुछ ना लाइसेंसिंग की बात कर रहे थे कि मेरे पापा ने बोला है ऐसा कर लो, वो हाँ। नहीं, मैं अब भूल गया। आपसे बात हो गई है। हाँ, अब आपसे बात हो गई है तो क्लैरिटी आ गई है। हाँ हाँ, आपको कुछ नहीं लेना। अगर आप जीएसटी नंबर भी लेना चाहते हो तो कोई मैंडेटरी नहीं होता, पर ले लेते हो तो ज्यादा हम्म। अच्छा है, क्योंकि जो टैक्सेस आप नहीं तो मशीन में। उसमें
उसमें दो चीजें है ना, एक कंपोजिट आता है और एक रेगुलर वाला आता है, तो कौन सा लेना चाहिए, कंपोजिट लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए इसके लिए? रेगुलर ले लो सर। ये जीएसटी के अच्छा ना अच्छा अच्छा नॉर्म्स इन्होंने इस समय इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि कंपोजिट वाला मत अच्छा लो। अच्छा 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 जीएसटी का फायदा ये है, जो भी आप टैक्सेशन यहाँ पेड करोगे ना, वो आपका कहीं ना कहीं जब आप हम्म, टोफू सेल करोगे तो जो टैक्स वहां से कलेक्ट करोगे उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, वरना ये जो आपका 25-30 हजार का टैक्स है ये वेस्ट जाएगा। अच्छा 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 और फिर फूड लाइसेंस लेने में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। हाँ नहीं वो तो खैर दिक्कत नहीं आती, वो तो मिल और जाता है जीएसटी सही नंबर है। मैंने उनको बोला था कि उसके लिए आपको 1-1.5 महीने की कोई जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर तो 3 से 4 दिन में आराम से आ जाता है। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे वो बता रहा था कि जहाँ पे मैं प्लांट खोल रहा हूँ वो जगह आपकी हम्म, खुद की है, तो हाँ हाँ खुद आप की है। आप उसको टीनेंट बनाओगे और आप लैंडलॉर्ड बनोगे, एक एग्रीमेंट कर लीजिएगा आपस में, ठीक और वो ठीक है ठीक एग्रीमेंट है। की नोटरी वगैरह हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी का हम्म, बिल, और आपका पैन कार्ड हम्म। और आपके बेटे का पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप सीए को हम्म, सबमिट कर दीजिए, 3 से 4 दिन में जीएसटी नंबर आ हम्म, जाता है। ठीक है सर, बाकी 9 तारीख को तो ठीक आप आ ही रहे ठीक। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। ठीक है। गौरव जी। जी सर, सेशन बहुत अच्छा था। मैं लगभग 20-22 क्वेश्चंस अपना रखा था, जैसे एक एक करके अब सारे आपने बता दिया। तो अभी तो डाउट्स मेरा बहुत कम ही बचा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, ये वारंटी गारंटी का क्या हाँ, सीन रहेगा? वारंटी गारंटी मैं बता देता हूँ सर, हमारी जितनी भी मशीन्स हैं सारी हमारे यहाँ पे फैब्रिकेटेड है, सिर्फ वैक्यूम पैक को छोड़ के और ग्राइंडर को छोड़ के। तो हमारी मशीन ओके। में तो मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। अगर मैं 5 साल की वारंटी बोलूँ तो वो भी कम है, क्योंकि 5-10 साल तक मशीनों में कोई खराब होता ही नहीं है ज्यादा में से ज्यादा कोई नट चेंज हो गया तो एक अलग बात है। रही बात ग्राइंडर और ओके। वैक्यूम पैक की, इनकी 1-1 साल की वारंटी रहती है। कोई भी स्पेयर पार्ट हो, ऑल दो मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना है, पर कोई भी स्पेयर पार्ट हो वो अवेलेबल होता है इसका, चाहे वैक्यूम पैक हो चाहे ग्राइंडर। ओके, और ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स अगर हम आपसे बताते हैं तो कितने दिन में हमें मिल सकता है? सर जैसे सपोज करो आप कोई भी मशीन यूज कर रहे हो, तो मशीन यूज करते समय आइडिया हो जाता है कि हमारी ये चीज खराब हो गई है, तो या तो एक ऑप्शन जी, है कि आप उसको थोड़ा बहुत स्टॉक में रखो, क्योंकि कोई भी मैं कोरियर करूंगा तो 7 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, कहीं पे भी करूँ तो। ये आपके पास हरदम अवेलेबल रहेंगे हाँ सर, स्पेयर हरदम पार्ट्स? ही रहते हैं, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना हो, जैसे एज ऑफ नाउ हमारे पास वैक्यूम पैक की सिचुएशन है। पूरे इंडिया में ओके। 2 से 3 महीने में जितनी भी आइटम इंपोर्ट होती थी उसका बहुत क्राइसिस हो गया। ओके। हाँ, तो ऑल दो हमेशा रहती हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जब ना हो। ओके, ठीक है सर, कोई। ओके, हाँ जी नंदन जी। वैसे बहुत अच्छा था सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो कोगुलेंट है एसिटिक एसिड, उसका क्या एवरेज रेट में मिलता है? सर जो एसिटिक एसिड है ना, विकास, एसिटिक एसिड क्या रेट लाता है और कितने लीटर की बोतल होती है सर? ये 200 ml की बोतल 140 रुपए की मिलती है। हाँ। और सृष्टि मैम। सर मुझे डाउट था, जैसे आपने बोला कि जब इस बिजनेस में आना चाहो आप तो बिल्कुल एकदम से आ जाओ, कुछ सोचो नहीं, सेकंड थॉट। नहीं बट ऐसा नहीं आई एम बोला, स्टूडेंट ऐसा नहीं सर। बोला, ऐसा नहीं सर बोला मैंने। मतलब आ जाओ, एक काम लेके आओ बिल्कुल अच्छे से, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मैंने ऐसा बोला कि आप अगर किसी बिजनेस में भी जा रहे हो, चाहे वो इसके अलावा भी हो, हम्म। आपको जितने ऑल्टरनेट सोचने हैं आप पहले सोच लो। पर जब आप बिजनेस में घुस जाते हो और फिर वहां पे ऑप्शंस हम्म, लेके कोई काम करते हो ना, तो आप हम्म, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जब हाँ मैं जी। सीएस कर रहा था अपनी, तो मैं बहुत मिडिल क्लास भी क्या बोलूं, मैं बहुत बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने अपनी जितनी भी हम्म, एजुकेशन है वो ऐसे पूरी करी है कि मैं वर्किंग करता था, उस वर्किंग से जो फीस आती थी उससे अपनी कॉलेज की फीस भरता था, ट्यूशन फीस, क्योंकि सीएस yes, के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, ट्यूशंस वगैरह लगती हैं, हम्म, कोचिंग्स होती हैं इसकी। तो जब मैंने पूरा अपना फ्यूचर देखा बैठ के कि अगर मैं पास आउट होता हूँ और मैं हम्म, ट्रेनिंग में जाता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 10 साल की वर्किंग करता हूँ तो क्या मिलेगा, 20 साल की वर्किंग करता हूँ तो क्या मिलेगा, मैंने बहुत थॉट किया। उसके बाद हम्म, सीएस कंप्लीट करने के बाद जब मेरा टाइम आया था, जब मेरे हाथ में 45,000 की जॉब थी, तो मैंने उसको क्विट कर दिया था।
तब मेरे घर वालों ने मुझे घर से बिल्कुल निकाल दिया था कि ये बिल्कुल बेवकूफ लड़का है, भाई हमने इसको पढ़ाया लिखाया और ये अब पनीर बनाने जा रहा है। पनीर ही बनाना था तो इतना पढ़ के इसको सीएस की लॉ पढ़ने की क्या जरूरत थी, इतनी अकाउंटिंग पढ़ने की क्या जरूरत थी। पर मैंने अपने माइंड में पहले से वर्किंग कर रखी थी, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब मैं ना पीछे जा सकता था ना आगे ही जाने का एक ऑप्शन बचा था। अब सपोज करो आप इस बिजनेस में आ गए, अब आप सोचते हो मैं ये कर लूं, अब मैं वो कर लूं, तो हर चीज को मैम टाइम लगता है ग्रो करने में, ये बोला था मैंने। तो सर एज ए स्टूडेंट क्या मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ? आई एम ए पीएचडी स्कॉलर, तो यही डाउट है सर कि मैम इस कर चीज का सकते हैं कि नहीं? जवाब आपकी अंतरात्मा ज्यादा अच्छे से दे पाएगी मेरे बजाय, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, ये आपको पता है कि आपके हर्डल्स क्या है लाइफ में, आपको पैसे का क्या चैलेंज आएगा, आपको मार्केटिंग का क्या चैलेंज आएगा। सपोज करो अब आपने प्लांट तो इंस्टॉल कर लिया, अब जी सर। मार्केटिंग क्या अकेले करोगे, कोई स्टाफ अपॉइंट करोगे, क्या आपको कोई सपोर्ट करेगा, इन सारी चीजों पे वर्किंग करो। उसके बाद मार्केट से जो चैलेंज आएगा उनको आप कैसे टैकल करोगे, इन चीजों के ऊपर वर्किंग करो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आपको वर्किंग करना ही करना है, और फिर ये भी मान के चलना कि बिजनेस आज डालोगे तो आज से आपको प्रॉफिट नहीं आना चालू होगा, कुछ टाइम का रिजर्व भी लेके चलना होगा। इन सब चीजों के आंसर निकालो, और जब आपको सब करेक्ट लगते हैं बिजनेस में उतर जाओ। और मेरे थॉट में तो जी अगर आपके अंदर कैलिबर है तो यस बीइंग एजुकेटेड, आपको जब आपने इतना कुछ पढ़ रखा है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ तो फिर उस चीज का क्या फायदा कि इतना पढ़ने के बाद भी आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज हो जाओ। सोसाइटी के लिए कुछ तो इम्प्रूव करो, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए, ना कि उसमें इंडल्ज हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, पर उन सब पैरामीटर पे वर्किंग करो, क्योंकि चैलेंज तो आएगा लाइफ में। पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे को 4 से 5 साल लगे सिर्फ ये सीखने में कि मुझे बात क्या करनी है। जब मैं पहली बार मशीन बेचने इस इंडस्ट्री में आया था तो 1 साल तक यस मैं सिर्फ अपने वर्ड्स पे काम करता था कि यार मैं कैसे अपनी चीजों को सामने वाले को समझा पाऊं जिससे वो समझ पाए, क्योंकि खान साहब की सोच भी अलग है, नंदन साहब की सोच भी अलग है, आकाश जी की भी अलग है, विवेक जी की अलग है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन सब मल्टीपल थॉट्स के इंसानों के साथ मैं अपने थॉट को शेयर कर सकूं। तो 1 साल तक मैंने कोई मशीन सेल नहीं किया था। अब उस 1 साल में मेरे को फैमिली का प्रेशर भी बहुत था। सब लोग मुझे यस क्रिटिसाइज करते थे कि यार तुमने जॉब छोड़ दी, जिसकी 40,000 की जॉब थी वो 45 में पहुंच गया, जिसकी 45 की थी वो 50 में पहुंच गया, तुम आज भी 5-5 हजार रुपए के लिए इधर उधर भटक रहे हो, कभी किसी से मांग रहे हो, कभी किसी से मांग रहे हो। पर ये सब आपको झेलना, मतलब मैम ये लाइफ का ना ट्रुथ है, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही करना है। अगर आप इसको समझ लोगे तो उन स्ट्रगल्स को पास कर लोगे। ये आप स्टूडेंट हो, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि इन चीजों के साथ Yes. मैं गुजरा हूं। पर अगर मैं आज अपने आप को कंपेयर करता हूं अपने उन लोगों के साथ जो उस समय जॉब में इंडल्ज हो गए, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जितना धरती और आसमान के बीच में फर्क है उतना फर्क है हमारे बीच में। और आज वो भी बहुत खुश होते हैं कि मैंने इतना अच्छा डिसीजन ले लिया, और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता हूँ कि उस समय मुझे भगवान ने इतनी बुद्धि दी कि मैं इन सब निगेटिव थॉट्स के बाद भी अपने डिसीजन को मेकअप कर पाया। यस सर, अगर कोई प्लांट का रेफरेंस है एमपी में तो मैम प्लांट के रेफरेंस के साथ तो मैं अपनी कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको पता लगता है ना कि उनके आसपास में कोई प्लांट खुलने वाला है तो या तो वो दिखाएंगे नहीं, और अगर वो 1% दिखाने को रेडी हो भी गए ना तो वो मिसगाइड ही करते हैं। तो इस रीजन की वजह से मैं हमेशा मतलब प्रोहिबिट करता हूं कि मैं किसी को नंबर्स को एक्सचेंज ना करूं। कुछ लोग होते हैं कुछ जगह पे बहुत अच्छे, जहां पे जो लगता है कि हाँ यार ये कुछ इस इंडस्ट्री के लिए रियली में काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के मैं शेयर कर सकता हूँ। अब अगर आप जबलपुर में है तो उसके आसपास तो मैम कोई प्लांट भी नहीं है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अगर आप मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो 50,000 आपको एडवांस देना होगा। बैलेंस जब हम मशीन यहाँ से डिस्पैच करेंगे तब सारी पेमेंट को हम यहाँ से ले लेंगे, और मशीन ऑर्डर करने के 45 डेज बाद आपको डिलीवरी मिलेगी।
और जो मशीन का इंस्टॉलेशन है, जो भी मशीन ऑर्डर करेगा उसको हम 3 आवर्स का सेशन ऐसे देते हैं। उसके बाद 1 आवर का सेशन मैं पर्सनली लेता हूं जब मशीन पहुंच जाती है, और 3 to 4 आवर का सेशन हमारा इंजीनियर लेता है, वो आपको वीडियो कॉल पे सारा इंस्टॉलेशन कराता है। पहले हम खुद जाया करते थे, पर आफ्टर कोविड होता है ना कि जब कोई चीज आती है तो वो आपको कुछ सोल्यूशंस भी देके जाती है। अब आप एक इंडस्ट्री में हो तो आपको अपनी कॉस्टिंग भी किसी ना किसी तरह मिनिमाइज करनी होती है। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है अपनी कॉस्टिंग मिनिमाइज करने का तो करना चाहिए। तो आफ्टर कोविड हमारा सारा इंस्टॉलेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और वो अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 3 आवर्स का सेशन वो आपको लेगा, आप एक फोन और एक स्पीकर, ताकि जो वो बंदा बोल रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। इस तरीके से वो आपका पूरा इंस्टॉलेशन कराएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो पूरा सर्विस सपोर्ट अवेलेबल है। जरूरत पड़ेगी कि हाँ चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं तो हम यहाँ से बंदा भी भेजेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोगों ने बहुत पेशेंस रखा था, लास्ट टाइम का सेशन नहीं हुआ था, लास्ट टू लास्ट का भी सेशन नहीं हुआ था, और शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, चीज़ें नहीं कभी कभी मैनेज हो पाती हैं। तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू। सृष्टि मैम आप भी लास्ट सेशन में थे, आपने पेमेंट भी किया और उसके बाद भी वो सेशन नहीं हो पाया था। तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कनिका मैम से कॉल करके पूछ सकते हैं कभी भी 10 से 5 के बीच में। मुझे भी आप कभी पर्सनल मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, everyone. हेलो। थैंक्स। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलना। सर मैं ये बोल रहा था, सॉरी मैं आप जब भी बोल रहे थे ना तो पता नहीं मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। कुल टोटल कॉस्ट कितना लगेगा सर, मतलब सभी मिला के लाइसेंस वगैरह जितने भी। लाइसेंस का तो कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होता ऋतिक जी। लाइसेंस की जो फीस होती है ना, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, काफी टाइम से मैं उनकी वेबसाइट पे गया नहीं, 100-150 रुपए फीस होती है बस उनकी। मैक्सिमम आप खर्चा 2000 रुपए पकड़ लो। मैं सोच रहा था जैसे मैं हेडपम्प मतलब लगवाता हूँ तो उसको प्योर करने के लिए मतलब पानी क्या चीज कर सकता हूँ? मतलब हैंड पंप लगाते हो? नहीं नहीं, जिस बोर होता है ना वो समरसेबल मैं लगवाना चाहता हूँ। हाँ। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से? अरे हमारे खान साहब भी वहीं से। हाँ, और मैं अभी 12th कर रहा हूँ। अच्छा 12th कर रहे हो, तो यार अभी तो पढ़ लो यार। नहीं तो मैं मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ। अच्छा आप ऑनलाइन करते हो? हाँ मतलब मैं 2 साल से जैसे 18 साल का हुआ ना हाँ। तो मैं डे और नाइट दोनों जॉब करता हूँ, तो अपने दम पर मैं अभी मतलब 3.5 लाख रुपए जमा किया हूँ। अरे नाइट वाह, में सिक्योरिटी गार्ड और डे में जियो, रिलायंस जियो में। हेड्स ऑफ वाह यार, वाह। तो हेड्स उस ऑफ, बेस पे मैं ये चीज करना चाहता हूँ। हेड्स ऑफ टू, हेड्स ऑफ टू। तो सर आप एक काम करो, आप प्लांट मत लगाओ। ताज खान साहब का प्लांट पहुंच जाएगा 10 से 15 दिन में। आप इनसे टोफू को हाँ लेके सप्लाई करो। जो 3.5 लाख आपने बचाया है ना, उसको और बचाओ थोड़ा। हाँ। उसी पैसे से टोफू को परचेज करो, उसकी मार्केट करो। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, अपनी सेविंग्स को अभी इस तरीके से यूटिलाइज करो। ओके सर। ठीक है, जब आपकी सिटी में प्लांट है और खान साहब भी नया नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों मिलके कर लो। अब बाकी जो पानी का कंसर्न है रायपुर का, मुझे खान साहब वहां पे क्या समरसेबल का पानी ठीक आता है क्या? सर मैं पर आवर 500 लीटर का आरओ लगा रहा हूँ सर। नहीं, वैसे समरसेबल का पानी कैसा है वहां का? थोड़ा सा खरा तो है सर इधर। अच्छा, तो फिर आपको सर आरओ लगाना पड़ेगा ऋतिक जी। आरओ सर लगा रहा था ना, पर आवर 500 हाँ वही लीटर। पूछ रहा था सर। ठीक है, आरओ लगाना पड़ेगा, और आरओ लगा लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी का आरओ सारा तो लगा ही रहा काम हूँ है। सर। पानी का सारा ही काम है। ठीक है सर। तो सर जैसे मैं हाँ। फ्यूचर में जैसे करना चाहता हूँ तो कुल टोटल कॉस्ट मेरे को कितना लग सकता है 3 सर महीने का, जैसे मैं बजट लेके चलता हूँ तो आप उस बेस पे? आप 5-1 लाख का इन्वेस्टमेंट रखो सर, अच्छे तरीके से काम करने के लिए। ज्यादा ही रख लो सर, आपको तो आरओ भी चाहिए।
मैं कम मतलब से 10 कम लाख का रखा हुआ हूँ, तो उतने में होगा या नहीं, वो अरे पूछना था। बड़े बड़े आराम से, बड़े आराम से। पर अभी जो आपकी एज है ना, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू सेल माई मशीन, मेरा अगर ये मोटिव होता तो मैं आज जहाँ 4 साल में पहुंचा हूँ मैं कभी नहीं पहुंचता। जो आपकी एज है, इस एज में अभी आपको इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत, ऑल्दो वो एक अलग बात है कि आप अपनी लाइफ में काफी सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, काफी स्ट्रगल कर रहे हो और सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, ये एक अलग बात है, उसके लिए हेड्स ऑफ है आपको। पर अभी आप मार्केटिंग करो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन दोनों ना बहुत अलग चीजें हैं। और आपकी जो मैच्योरिटी है, शायद हो सकता है कि वो अभी उतनी डेवलप ना हो जितनी डेवलप बिजनेस के लिए होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला था। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा लगाओगे तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और मशीन खराब थोड़ी है, लोहे के तो रेट बढ़ते ही हैं यार हमेशा, कभी खराब थोड़ी जानी है कोई चीज। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको बोला। आपको कनिका मैम खान साहब का नंबर शेयर कर देंगे, इनकी मशीन्स बन चुकी है। मैं बताना चाहूंगा, खान साहब मेरे टच में लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन से, और इन्होंने जब मुझे कॉल किया ना, तो इन्होंने बोला सर मुझे ना इतना 5-6 लाख का कोटेशन बना के दे दो। मैंने कहा मैं ऐसे किसी को कोटेशन बना के नहीं देता, 10 लोग आते हैं ऐसे कोटेशन मांगने वाले। तो बोले नहीं सर, मैं आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली चाहिए। तो इन्होंने मुझे 1 सेम सर, तारीख मैं भी को, आपको बहुत अच्छा, मैं भी आपको बहुत दिनों से, मतलब जितने भी आपके यूट्यूब में वीडियो है ना सर, वो सारे देख चुका हूँ। तो इन्होंने मुझे 1 तारीख को साढ़े, खान साहब कितने का चेक डलवाया था आपने? 4,05,300 का सर। 4,05,000 का अमाउंट डलवा के इन्होंने मुझे कॉल किया, सर मेरा लोन सेक्शन हो गया है और आज न्यू ईयर भी है, तो आप मेरा काम स्टार्ट कर देना। कुछ दिन में मैं ख्याल 2 या 3 तारीख को इनका पेमेंट भी आ गया था। तो मैं मन के अंदर सोच रहा था कि मतलब कहाँ ये मेरे से लॉकडाउन में टच में आया, और उसके बाद मैं इनके कोऑर्डिनेशन में भी नहीं था। और इन्होंने मुझे 1 तारीख को फोन करके बोला कि सर मेरा वो काम हो गया और मेरा काम